चाहे मैं उसके लिए कोई जिस्म फरोशी का भी काम करूं, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान हामी आपकी खिदमत में एक दफा फिर से हाजिर हूं। नाज़रीन, जिंदगी की तमाम कहानियों को समझने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी एक कहानी को मुकम्मल तौर पर समझ लें, और कहानी यही है। आज हमारे साथ मौजूद है एक लाचार बेबस बहन। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया, ऐसी कौन सी कहानी, ऐसी कौन सी दास्तां है इनकी कि उनको अपनी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर आना पड़ा, कैमरे के सामने आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बहन आपका? अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, आपने बताया था कि आपको तलाक हो चुकी है और आपके जो खामन थे वो नशा करते थे, उनकी आपसे बहुत ज्यादतियां की हैं, तो किस तरह आपको वो इंसान मिला जिसने आपकी जिंदगी तबाह कर दी? बस ऐसे ही मैं पार्लर का काम करती थी, तो वहीं पे वो मेरा पीछा करता था, तो वहीं पे बस जो है शुरुआत हुई थी, वहीं पे वो मुझे मिला था। कितना अरसा आपका और उनका जो था मिलन, जब वो आपका पीछा करता था और आप की आंखें जब दो चार हुई उनसे, क्या कितना दौरानिया था? तकरीबन ये 7 से 8 महीने ये काम चला। वो आपका पीछा करता था, तो उसके बाद 7 से 8 महीने के बाद मेरी उसके साथ शादी हो गई। किस तरह आपको यकीन हुआ कि वो बंदा जो है वो इंसान आपसे मोहब्बत करता है? बस उसकी हरकतें, उसने अपना मतलब ऐसा तक किया था, उसका हुलिया ऐसा था, या उसने ऐसी चीजें की जो मुझे पसंद आई। मैंने फिक्र करना या मेरे बारे में सोचना, मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, तो बस इस वजह से जो है ना मुझे। हाँ जी। घर वालों को आपने किस तरह माइल किया, घर वालों को किस तरह मनाया आपने? घर वाले मेरे बिल्कुल नहीं मान रहे थे इस बात के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में लव मैरिज शादी नहीं होती, तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को मनाया इस चीज के लिए। तो जाहिर है घर वाले अगर इस तरह मानेंगे तो ये भी कहेंगे कल को अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो अगर आप अब आपका साथ भी नहीं दे रहे, उन्होंने पहले कहा होगा कि मतलब अगर तुम्हारे साथ इस तरह का मामला हुआ तो हमारे पास वापस ना आना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी फैमिली जो है मुझे बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं समझती, क्योंकि मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी। तो वो जब मैं तकलीफ में हो तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे। ये ऐसा ही होता है, ये मुकफ़ात अमल है। अगर आप मतलब आपके बड़ों ने आपके ऊपर एहसान किया और अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो इसी तरह होता है। ये कोई मतलब इसमें नहीं है, लेकिन खैर मुश्किल वक्त अगर आ गया है तो अल्लाह ताला जो है आसानियाँ भी पैदा करेगा। अच्छा, उस इंसान ने ऐसा क्या किया कि आप उससे अलग होने के लिए ऐसे रजामंद हुई और आपने डिवोर्स किया? बस वो जो है उसकी पहले तो वो बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, और जो उसके वादे थे सारे झूठे थे। उसके बाद उसने कभी भी काम नहीं किया, तकरीबन 1 साल उसने काम बिल्कुल नहीं किया। यही मजबूर किया कि मैं काम करूं, और यही नहीं, काम ही नहीं, चाहे मैं उसके लिए कोई जिस्म फरोशी का भी काम करूं, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं था। उसे बस पैसों से मतलब था कि पैसे घर आने। अच्छा, वो आपको कहता था कि घर चलाओ, मेरा पेट पालो, हाँ तुम्हें जिस्म फरोशी भी करनी पड़े? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसको ये था कि बस जो है ना घर चलना चाहिए, जो उसकी शराब है वो पूरी होनी चाहिए, जो वो भी काम करता था वो पूरे होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। शादी के बाद उसने आपका जो पार्लर का काम था वो भी छुड़वा दिया? बिल्कुल, वो छुड़वा दिया कि मैं मतलब कि कर ही नहीं सकती थी वो काम बिल्कुल भी। उसको बस ये था, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग ज्यादा होती थी, मुझे ज्यादा जाना पड़ता था, जिम्मेदारी वाला काम था, तो इधर मुझे घर भी सारा देखना पड़ता था, सारा कुछ करना पड़ता था। तो कभी आपने उसने आपको मजबूर किया हो कि तुम जिस्म फरोशी के लिए बाहर निकलो या मेरे लिए इस तरह पैसा कमाओ, कभी उसने फोर्स किया हो आपको? हाँ जी, फोर्स ही किया। तकरीबन 1 साल उसने मुझे फोर्स ही किया कि मैं सारे ये काम करूँ, ना कमाना ना घर के लिए कुछ करना, तो फिर उसको फोर्स करना ही कहते हैं। कितना अर्सा आपने ये काम किया? फिर मैंने जो है तकरीबन 3-4 साल मैं काम करती रही। फिर मजबूरन? हाँ जी, मजबूरन मेरी जब तक शादी उसके साथ रही है, मेरी मजबूरी थी कि मैंने घर भी तो चलाना था। तो फिर आपने उनसे डिवोर्स किया? हाँ जी, मैंने फिर डिवोर्स दे दिया। अच्छा, ऐसी क्या वजह बनी आपने उनके लिए अपने जिस्म तक को जो है वो आपने नीलाम कर दिया? आपने क्या कुछ नहीं आपने उसके लिए, उस इंसान के लिए किया, लेकिन आखिर में क्या वजह बनी? ऐसा उसने कौन सा काम कर दिया कि आप उसके लिए इतनी कुर्बानियां दे रही थी, फिर क्यों छोड़ा आपने उसको? बस एक इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है कि मतलब एक बंदा जो आपको कहता है कि वो आपकी इज्जत का मुहाफिज है, ठीक है, एक वक्त आता है कि वही बंदा आपको मजबूर कर देता है कि आप ये सारे काम करें, तो फिर बस फिर इंसान का दिल जो है वो भर जाता है कभी ना कभी। मैं इन हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी,
तो फिर एंड मैंने ये फैसला लिया कि इसे छोड़ दिया जाए। अच्छा मेरी बहन, आप ये बताएं कि अभी आप किसके पास यहाँ पर रह रही हैं? मैं किसी के पास नहीं रह रही, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो कैसे आप अपना मामला चला रही हैं? घर के मामला हैं, राशन है, घर का रेंट है और भी अखराजात हैं काफ़ी ज़्यादा, वो किस तरह आपके मैनेज होते हैं? बस मैं काम करती हूँ 1-2 घरों में, तो उसी से मैं अपना गुजारा करती हूँ। मेरे घर का रेंट जो है सारा कुछ है, जिनके घर में काम करती हूँ बुरे आमदन लोग हैं, अच्छे हैं, वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। तो बस मैं फिर जो है इसी पे अपना गुजारा कर रही हूँ। गुजारा कर रही हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या चाह रही हैं कि अभी चैनल पर आप आई हैं, स्क्रीन के सामने आप तशरीफ लाई हैं, अभी आप क्या चाहती हैं कि आप हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छा ऐसा कोई सहारा मिल जाए, आप ही के लोग मदद करना चाहें, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि अगर आपसे भी शादी करना चाहे? जी, मुझे सहारे की ज़रूरत है। अगर कोई मतलब अच्छा इंसान हो जो मुझे संभाल सके, मुझसे काम ना करवाए और जो चीज़ें मैंने पहले देखी हैं वो मुझे ना दिखाए, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। मतलब इंसान की ज़रूरत है आपको, एक दरिंदे की नहीं? नहीं, दरिंदे की नहीं ज़रूरत है, एक इंसान की ज़रूरत है। अच्छा, आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी ऐसी लड़कियों को जो अपनी पसंद की शादी करती हैं और ऐसे घर वालों को जो अपनी बेटियों का जब रिश्ता करते हैं और देखभाल कर नहीं करते? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी उन्हें कि अपनी ज़िंदगी को मजाक ना समझें, इंसान को देख लें, ठीक है, क्योंकि जो है ना ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। क्योंकि मैंने तो ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ वो देख लिया और बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता, तो इंसान को देख लें। नाज़रीन, देखा आपने कि हमारी बहन के साथ किस तरह जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, किस तरह एक खामन उसका मर्द जो है वो घर का सरबराह होता है। मर्द की जो शरीयत में, कुरान में, इस्लाम में बहुत उसका रुतबा एक आला रुतबा है, लेकिन उसके बावजूद जो मर्द इस तरह की गलीज और घटिया हरकत सर अंजाम देते हैं, अपनी जो उनकी बीवियां हैं उनको भी माफ नहीं करते, उनको भी इस नहज तक पहुंचा देते हैं कि वो भी गलत काम करें और अपने घर को चलाएं। इस तरह के मर्दों को मर्द कहना भी सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ा गुनाह है कि हम उनको मर्द कहें। अल्लाह ताला हमें इन ऐसे दरिंदों से बचाए, हमारी बहनों को इस ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे मर्द, ऐसे जो नाम के मर्द हैं उन मर्दों से बचाए। अल्लाह ताला इन बहनों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप में कोई सच्चा इंसान है जो समझता है कि मैं वाकई में एक मर्द हूँ, मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं वो इस काबिल है कि वो इनको संभाल सकता है, इनका सहारा बन सकता है, इनको इनके अखराजात उठा सकता है, इनसे शादी कर सकता है, इतना बड़ा अगर उसका दिल है, तो वो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करे और इनसे राब्ता करे और अपनी मामला जो तय पाए। लेकिन ऐसे बहुत से मर्द, ऐसे बहुत से लोग इस तरह मौजूद हैं जो राब्ता तो करते हैं, लेकिन हमें शिकायत मिलती है कि वो गलीज किस्म की वीडियोस, फोटोज और इन किस्म के मामलात करते हैं, तंग करते हैं खवातीन को। खुदारा मर्द बने, आपके घरों में भी आपकी बहनें और आपकी माएँ मौजूद हैं, आपकी बीवियां भी, आपकी बेटियां भी मौजूद हैं। इसके बावजूद जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो यकीन करें हम मर्दों का शर्मिंदगी से झुक जाता है। अपने मेजबान अब्दुल रहमान हामी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।